नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। आज हम आपको बताएंगे कि बीते रोज पीएम के हिमाचल दौरे के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे वो भावुक हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी की आंखें नम हो गई। दरअसल हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ बारिश ने कई हंसती खेलते परिवारों को अपने चपेट में ले लिया। मंडी की रहने वाली कृष्णा देवी का हंसता खेलता घर भी एक रात में वीरान हो गया। 71 साल की कृष्णा के परिवार के 3 लोग इस बाढ़ में मारे गए। उनके छोटे बेटे बलवीर सिंह, पोते अमनप्रीत सिंह और बड़ी बहू सपना को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वहीं इनका बड़ा बेटा दर्शन सिंह फ्लड की चपेट में आने से अपनी दोनों टांगे खो बैठा, जिसका इलाज अभी भी एम्स अस्पताल में चल रहा है। अपनी बेबसी की कहानी जब कृष्णा ने पीएम मोदी के सामने रखी तो आप भी देखिए कि क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के चपेट में आए कई खुशहाल परिवार तबाह हो गए। हिमाचल के मंडी में रहने वाली कृष्णा देवी की किस्मत भी इस विनाशकारी सैलाब ने पूरी तरह से बदल कर रख दी। वो कहते हैं ना, बुरा समय घड़ी देखकर नहीं आता। 29 जुलाई की रात को मंडी शहर के जेल रोड में आए भयंकर फ्लैश फ्लड की घटना भी कृष्णा देवी के लिए काल बन के सामने आई। इस घटना में उनके परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। 71 वर्षीय कृष्णा देवी ने एक पल में अपने छोटे बेटे बलवीर सिंह, पोते अमनप्रीत सिंह और बड़ी बहू सपना को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वहीं इनका बड़ा बेटा दर्शन सिंह अपनी दोनों टांगे गवा बैठा, जिसका इलाज अभी भी एम्स बिलासपुर में चल रहा है। कल जब पीएम मोदी अपने हिमाचल दौरे पर बाढ़ प्रभावित परिवारों से उनके हालातों का जायजा ले रहे थे, तो उनमें से एक कृष्णा देवी भी थी। कृष्णा देवी की आप बीती सुनकर पीएम मोदी भी भावुक हो गए। दुर्घटना हुई है जी, बच्चों की डेथ की, वो बात उनसे कही। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और वो इतने भावुक हुए बात को सुन के। ऐसा नहीं मेरी बात, उन्होंने जो भी हम 10 आदमी गए हुए थे वहाँ, उन्होंने सबकी बात को सुना। उस घटना के बाद कृष्णा देवी के परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा है। उनकी छोटी बहू कुलदीप कौर पर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ टूट पड़ा है। ऐसे में कृष्णा देवी ने पीएम से अपने बहू के लिए नौकरी देने की मांग उठाई, ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। बहू जो है उसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। आगे के लिए उनका रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। मेरी उम्र 71 साल हो चुकी है। मैं अब वैसे कुछ कमा नहीं सकती कि मैं इनकी परवरिश कर सकूं। अब सरकार से यही अनुरोध है कि इसको कहीं नौकरी लग जाती है तो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। मंडी की इस त्रासदी ने लोगों की खुशियों को झंझोड़ कर रख दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे और सरकार की राहत राशि से प्रभावित परिवारों को नई उम्मीद की किरण मिली है। ये कहानी तो सैलाब की चपेट में आई सिर्फ एक परिवार की है। अब हिमाचल में हुए नुकसान का पूरा आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे। हिमाचल में मॉनसून के कहर से अब तक 380 लोगों की मौत हो गई है, 40 लोग लापता हैं और 439 घायल। 6,634 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 1,999 मवेशियों की मौत हुई है और 26,955 पोल्ट्री बर्ड्स की मौत हो गई है। 478 दुकानें और 5,612 पशुशाला जमींदोज हो गए हैं। कुल मिलाकर प्रदेश को अब तक 4,307 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बार बार हो रही आपदाओं को लेकर अब एक बड़ी पहल की जा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी एचपीयू नॉर्वे और इटली के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर आपदाओं से पूर्व सूचना देने वाली तकनीक विकसित करने वाला है और इस पे शोध कार्य भी शुरू हो चुका है। इस शोध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद ली जाएगी, ताकि भविष्य में आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर प्रोफेसर महावीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस योजना का ऐलान किया है।
उन्होंने बताया है कि एचपीयू का डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर नॉर्वे और इटली की यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करेगा। इस तकनीक के जरिए आपदा होने से पहले ही समय पर सूचना दी जाएगी, जिससे प्रभावित इलाकों में बचाव और तैयारी के कार्य समय रहते हो सकेंगे। कुलपति ने बताया है कि इस रिसर्च के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां भी सहयोग करेगी और एचपीयू में इस काम के लिए एक बड़ी लैब स्थापित की जाएगी। तो ये जो सेंटर है, ये हिमालयाज में किस तरह से ये घटनाएं हो रही है, जो आपदा हो रही है, क्यों हो रही है, उसको एड्रेस करने के लिए जो लोकलाइज्ड डिजास्टर हो रहे हैं, जो लोकलाइज्ड बेस्ड डिजास्टर है, आपने देखा भी होगा, जो फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये लोकलाइज्ड है। पहले कई बार ऐसा होता था कि कुछ एरियाज होते थे जहां क्लाउड बर्स्ट होते थे, लेकिन इस बार हमने जो अलग चीज देखी कि क्लाउड बर्स्ट हर जगह हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? तो एम है, प्राइमरी एम, इस जो हिमालयन सेंटर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रेजिलियंस, जिसको हमने नाम दिया है HIMDR3, हिमाचल प्रदेश का, इसका जो मकसद है, जो एम है, प्राइमरी एम इसका है सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस, जो कि फोकस करता है लोकलाइज्ड डिजास्टर इन द हिमालयन रीजन। क्यों लोकलाइज्ड डिजास्टर हो रहे हैं, उस दिशा में हमारा एम है इस सेंटर का। और हम यहाँ इस सेंटर में साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट करना चाहते हैं, रिस्क मॉडल टेलर्ड टू हिमालयन हैजार्ड करना चाह रहे हैं, और टेक्निकल सपोर्ट स्टेट से, नेशनल एजेंसी से फॉर रिस्क इन्फॉर्म्ड प्लानिंग और रेजिलिएंट के लिए इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एचपीयू के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की इस पहल का मकसद केवल तकनीकी विकसित करना नहीं है, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी इस प्रक्रिया में शामिल करना है। कैंपस टू कम्युनिटी के तहत स्थानीय लोगों के अनुभव और ज्ञान का भी इस शोध में उपयोग किया जाएगा। जो खड़ के किनारे लोग रहते हैं, यदि इतनी बारिश हो तो वो प्रिडिक्ट करे इतनी बारिश होगी तो कैचमेंट का जो साइज है वो कितना बढ़ जाएगा, ताकि हम कैजुअलिटीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस है उसको मिनिमाइज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो फॉर अस अर्ली वार्निंग इज इन टर्म्स ऑफ डेटा। वी आर नॉट गोइंग अहेड विद सेंसर्स कि हम कोई सेंसर्स ग्राउंड पे लगा रहे हैं। वी आर गोइंग टू यूज द सॉफ्ट पावर of NGI, University of Padova, and the field data that we get by doing field survey from the ground. तो ये दो इंपॉर्टेंट इस समय हम कार्य कर रहे हैं। साथ में ही ऑनरेबल वाइस चांसलर की डायरेक्शन थी कि पिछले 3 वर्षों में हमने देखा 2023 में, 24 में थोड़ा कम रहा, 25 में क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल पैटर्न्स और रेनफॉल पैटर्न के चेंज होने की वजह से किसी भी समय कहीं भी क्लाउड बर्स्ट होने का जो एक प्रॉपर फिनोमेना दैट इज चेंजिंग, दैट इज अकरिंग एनीवेयर, उसके ऊपर हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटरनेशनल वर्कशॉप करने जा रहे हैं। और जो डेटा हमने पिछले 2.5-3 महीने में कलेक्ट किया है फ्रॉम द ग्राउंड एंड बीइंग एनालाइज्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा, उसको प्रेजेंट करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिसमें हम इस समय कार्य कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ये पहल हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। शोध और तकनीकी विकास के जरिए न केवल नुकसान को कम किया जाएगा, बल्कि भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए भी तैयारियां बेहतर होंगी।